फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिश सर का जो बुक है उन्हीं से प्रश्न लाता हूं। आप हमारे वीडियो पिछले क्लास में नहीं देखें तो जा करके देख लें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। यह बुक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। देख सकते हैं आप हमारी इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4, जैसे कि आप यहाँ पे हमारे वीडियो में देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 बिहार शिक्षक परीक्षा का जो भर्ती हुआ था, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है, जो दानिश सर का बुक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इसमें इस बुक में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस बुक में 1200 प्रश्न प्लस दिया हुआ है। 1200 क्वेश्चन का जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। हम लोग पिछले वीडियो में 120 क्वेश्चन देख चुके थे। 120 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हमारे चैनल पे तो जा करके चैनल पे देख लें, ताकि आपको वहाँ वीडियो प्राप्त हो जाएगा, ताकि किसी तरह से आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला बीपीएससी टीआरई 4 का, उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कल का प्रश्न 120 कर चुके थे। आज हम लोग 121वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पे नहीं देखें तो जाकर के देख ले, वहां सारा आपका प्रश्न मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग 121वां प्रश्न देखते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। 120 प्रश्न कर चुके थे। चलिए 121वां प्रश्न क्या है। कह रहा है 121वां प्रश्न कि किस वर्ष, यहाँ पे देख सकते हैं किस वर्ष होगा था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई। 121वां प्रश्न। हाँ, इस बुक में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। इंग्लिश के विद्यार्थी भी देख सकते हैं और हिंदी के विद्यार्थी भी देख सकते हैं। जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 121वां प्रश्न क्या है। कह रहा है किस वर्ष मोहम्मदन होगा था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई। 1870 में, 1880 में, 1890 में। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 शिफ्ट 2 और पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। कह रहा है कि 1877 में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रश्न आएगा कि मोहम्मदन एंग्लो होगा था ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1877 में। याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखिए। इस बुक का उद्देश्य क्या था, इस ओरिएंटल कॉलेज का उद्देश्य क्या था स्थापना का, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली होगा था अनुरूप कॉलेज का निर्माण करना, लेकिन इससे इस्लामी मूल्यों को समझौता किए बिना। आगे देखिए हम लोग 122वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका प्रश्न मैं फिर से बतला देता हूं। कह रहा है कि होगा था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान। कौन किया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1877 में। याद रखिएगा। चलिए 122वां प्रश्न देख लेते हैं। इस बुक में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। इंग्लिश वाले भी देख लें, ताकि आपको आने वाले जो आगामी बीपीएससी टीआरई 4 का जो परीक्षा है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। इससे बहुत सारा प्रश्न आपका वहां पे एग्जाम में मिल जाएगा, जो इस पुस्तक में दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग देख लेते हैं महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका। दादा भाई नौरोजी, एमजी नरवणे, सुनील दत्त बनर्जी। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 शिफ्ट 2 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये भी देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में रिपीट का प्रश्न है, जो एक बार पूछ चुका। बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा था, बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा हुआ है। ये क्लास 1 to 5 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या है, इसका समरी देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे देखिए गोखले का गुरु कौन था, रनाडे। कौन था, रानाडे। कौन था, रनाडे। याद रखिएगा। यानी महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के गुरु कौन थे, तो रनाडे। याद रखिएगा।
चलिए हम लोग देख लेते हैं 123वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के पिछले वीडियो देख ले, आपको वहां सारा प्रश्न मिल जाएगा। हम लोग 120 प्रश्न पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपको मैं डेली वीडियो देता हूं। अभी तक हम लोग 120 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग 121वां प्रश्न देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 121वां प्रश्न क्या है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। यानी पूछ रहा है, प्रश्न आया हुआ है कि हो गया था मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। हकीम अमजद खान, चंद्रशेखर आजाद, हजरत मोहानी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं हो गया था। तो आप इसमें बतलाइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बीपीएससी टीआरई 2 हो गया था 2 नाव हो गया था 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लेते हैं हम लोग इनकलाब जिंदाबाद, यानी आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा, तो सी है ना, आंसर हो जाएगा सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। हो गया था हजरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने हो गया था, कह रहा है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, तो वो हो जाएगा हजरत मोहानी। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। उर्दू कवि है ना, उर्दू कवि, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है ना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हो गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा हो गया था बनाया गया था। याद रखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया गया था, तो 1921 में। याद रखिएगा हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह, कौन, भगत सिंह 1907 से 1931 के द्वारा भाषणों को हो गया था लेकर के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की आधिकारिक नारा थी। आगे देखिए इससे प्रश्न कौन कौन सा निकल रहा है मैं आप लोगों को बतला देता हूं। सबसे पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो है 1921 में दिया था। कौन, तो हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए उन्होंने क्या इसी नारा को है ना, इसी नारा को 1920 ईस्वी के दशक के अंत में भगत सिंह, कौन, भगत सिंह ने अपने भाषण और लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। मतलब भगत सिंह ने इस नारा को उरूज पर लाया, यानी आगे फैलाया। कौन था, तो भगत सिंह 1907 से 1931 के द्वारा भाषणों और लेखनों के माध्यम से हो गया था लोकप्रिय हुआ था। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के आधिकारिक नारा था। प्रश्न आएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रमुख नारा कौन सी थी, तो वो हो जाएगा क्या, तो इनकलाब जिंदाबाद। क्या हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद। याद रखिएगा। चलिए 124 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 124वां प्रश्न है, इनमें से कौन होगा था अहरार आंदोलन से संबंधित थे। कह रहा है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे। हजरत इमाम हसन इमाम होगा था, बी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, सी हो जाएगा महमूद उल हसन, डी हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 होगा था पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हसन इमाम। क्या हो जाएगा, हसन इमाम। देख लेते हैं इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। हाँ ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का 18/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हसरत कह रहा है कि अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न आएगा कि अहरार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 1910 ईस्वी में। मोहम्मद होगा था अली होगा था मोहम्मद। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली कौन था, तो याद रखिएगा कह रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली होगा था, हकीम अमजद खां होगा था, हसन इमाम, मौलाना जफर अली होगा था, मजरुल हक ने होगा था किया था। अहरार आंदोलन के नेता होगा था लखनऊ समझौता 1916 के होगा था खिलाफ थे। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अब बतलाइएगा यहाँ पे प्रश्न क्या आएगा कि यहाँ पे अहरार आंदोलन की स्थापना जो 1910 ईस्वी में हुआ था, इसका खिलाफ है ना, अहरार आंदोलन के जो नेता जो थे लखनऊ समझौता के खिलाफ थे। याद रखिएगा। चलिए हम लोग 125 प्रश्न देख लेते हैं। 125वां प्रश्न, हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्र देख लीजिएगा,
बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 यह सारा प्रश्न पूछा हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था। आ गया ना, अभी हम ऊपर में जस्ट 124वां प्रश्न देखे हैं, उसी में आपको समरी में बतलाए हैं, आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था कौन, तो मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां, मौलाना होगा था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उपयुक्त एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर बतलाइएगा। चलिए इसका देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना होगा था अल्ताफ हुसैन हाली। ये कौन प्रश्न था, तो अहरार आंदोलन में शामिल नहीं कौन था, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली यहाँ पे अहरार आंदोलन में शामिल नहीं था। अब आपसे प्रश्न आएगा कि अहरार आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा मौलाना होगा था मजरुल हक, मौलाना अली खां, अल्ताफ हुसैन हाली तो है ही नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा ये दोनों है ना प्रश्न में आंसर हो जाएगा। और बाकी नहीं पूछा है तो इसका हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अहरार आंदोलन में शामिल नहीं था, याद रखिएगा। अभी जस्ट हम बतलाए हैं, जिसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में, जस्ट अभी पढ़ करके गए थे, मैं आप लोग को फिर के बतला देता हूँ। कह रहा है कि अहरार आंदोलन 1910 ईस्वी में है ना, इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हसन है ना, हकीम अमजद खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान होगा था मजरुल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के जो नेता लखनऊ समझौता 1916 के खिलाफ थे, यानी जितने भी यहाँ पे नेता थे, ये जो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था वो इनके खिलाफ थे, याद रखिएगा। 126वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 1953 में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न हो सकता है कि टीआरई 4 के लिए हो जाए, यहाँ पे प्रश्न आ जाए। चलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन की अध्यक्षता में हुआ था। क्या कह रहा है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन बतला देते हैं। तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली होगा था वल्लभ भाई पटेल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 का 18/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो सर फजल अली की अध्यक्षता में है ना 1953 में, कब 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किया गया था। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में, कब 1953 ईस्वी में की गई थी। एम पनिकर और HN होगा था कुजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए इसका प्रश्न बना करके बतला देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। सबसे पहला प्रश्न बना करके मैं आप लोगों को बतला देते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अध्यक्षता किसके समय में, तो फजल अली के समय में। राज्य पुनर्गठन की स्थापना की अध्यक्षता किस वर्ष की गई थी, फजल अली के द्वारा, तो याद रखिएगा होगा था दिसंबर 1953 ईस्वी को। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था उसके सदस्य कौन कौन थे आयोग में, तो आप याद रखिएगा एम पनिकर होगा था, HN कुजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। चलिए 127वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूँ, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो कौन हो जाएगा, गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, 18/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। 127 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 127 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। 127 का ऑप्शन हम बतला देते हैं। 127 का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए होगा था, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग बतलाइएगा। 127 का आंसर क्या हो जाएगा, 127 का आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई। क्या हो जाएगा, ई। 127 का आंसर हो जाएगा ई। इसका देख लेते हैं हम लोग समरी। 127 का समरी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा। किससे रहा, यानी जो भी यहाँ पे थे राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, कह रहा है कि उपयुक्त विचारधाराओं है ना का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा। क्या, तो यहाँ पे दर्ज है, जहाँ कांग्रेस की स्थापना की प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वही बाद का काल गांधी युग से संबंधित होगा था, संबोधित किया गया। साम्यवादी
विचारधारा व प्रभाव हो गया था। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, साम्यवादी विचारधारा M.N. रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्री यादव हो गया था, श्रीयाद, अमृत ढांगे, मुजफ्फर अहमद आदि राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रश्न अगर आ जाएगा कि साम्यवादी विचारधारा के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा M.N. रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन हो गया था, श्रीयाद, अमृत ढांगे और मुजफ्फर अहमद आदि राष्ट्रीय नेता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र में हो गया था पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 128वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। हाँ, मैं फिर से बतला देता हूँ, अभी तक हम लोग इस वीडियो में 120 प्रश्न देख चुके थे। आप हमारे वीडियो को जा कर के देख लें, वहाँ पे आपका सारा प्रश्न मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी मैं आप लोगों को बना दूंगा, वहाँ पे सारा वीडियो एक साथ कर दूंगा ताकि आपके दिक्कत ना हो। बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाले हैं उन्हीं को देखते हुए मैं दानिश का जो बुक लाया हूं, इस बुक में बहुत सारे प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है जो टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम लोग 121वां प्रश्न देख रहे हैं जो हम लोग अभी आगे तक करेंगे। चलिए 128वां प्रश्न देख लेते हैं। वो कह रहा कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की हो गया था वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। अरुणा आसिफ अली, गुलाम कौर हो गया था, बीना हो गया था, विश्री देविशा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं यह पूछा हुआ प्रश्न है, यह स्कूल बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। प्रश्न फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि वह कौन सी स्वतंत्रता सेनानी जो महिला थी जो वायुवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता था, तो वो आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उनके लिए। चलिए देख लेते हैं अरुणा आसिफ अली क्या नाम है, तो अरुणा आसिफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। कौन थी, तो अरुणा आसिफ अली। याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। याद रखिएगा उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 जेल में जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय हो गया था भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए इसमें बहुत सारा प्रश्न बन के निकल करके आ रही है, मैं आप लोगों को तोड़कर बतला देते हैं। पहला तो प्रश्न यही है कि बतलाइएगा किस महिला को वायुवृद्ध महिला के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा अब होगा था अरुणा आसिफ अली। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बन करके आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1942 में। याद रखिएगा उस समय भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हो गया था झंडा किसने फहराया था, तो याद रखिएगा अरुणा आसिफ अली। याद रखिएगा अरुणा आसिफ अली को कब कब जेल भेजा गया था, याद रखिएगा 1930 में, 1932 में, 1941 में जेल में डाला गया था। आगे देखिए हम लोग देख लेते हैं आगे का प्रश्न 129वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 129वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा ब्राह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस हो गया था समूह तक सीमित था। कह रहा ब्राह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रामीण हो गया था ग्रामीण बंगाल, हो गया था ग्रामीण बंगाल, ग्रामीण शहरी हो गया था शिक्षित समूह दोनों में, शहरी शिक्षित समूह दोनों, शहरी शिक्षित समूह, और डी में देखते हैं एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, शहरी हो गया था शिक्षित समूह में। आगे देख लेते हैं इसका समरी हम लोग। ब्राह्म समाज का हो गया था, ब्राह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित रह गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्राह्म समाज का मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र और शिक्षित हो गया था प्रगतिशील समाज के वर्गों को प्रभावित करता था, विशेष रूप से कलकत्ता जैसे शहरों में।
उन्होंने। चलिए मैं कुछ इसमें प्रश्न बतला देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय। कब हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना, तो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा यह कहाँ तक सीमित रह गया था, तो कलकत्ता के जैसे शहरों क्षेत्रों में सीमित रह गया था। आगे देखते हैं हम लोग 129वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 129वां प्रश्न देख चुके हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग 130वां प्रश्न देख लेते हैं। 130वां प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या होगा था सत्य है। उन्होंने होगा था मुख्य नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने कौन सा प्रकाशन किया, तो मुख्य नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत होगा था हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1956 में देहांत हो गया। क्या है, और डी में देख लेते हैं एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त एक से अधिक बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग इसका समरी देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल होगा था 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका पिता का नाम होगा था रामजी होगा था मालोजी होगा था सकपाल और माता का नाम भीमाबाई होगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुख्य नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत होगा था हितकारिणी सभा की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत 1956 में होगा था दिल्ली में हुआ था। चलिए इसका तोड़ करके मैं बतला देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में पूरा आ जाए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूं और आप लोग आंसर खुद माइंड में रियलाइज कीजिएगा। चलिए आप लोग देखिए हम यहाँ पे बतलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में। चलिए इसका देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के कहाँ, तो महू में। याद रखिएगा उसके माता का नाम, सबसे पहले उसका पिता का नाम क्या था, तो रामजी मालोजी सकपाल था। याद रखिएगा उनका माँ का नाम भीमाबाई होगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कौन कौन सी प्रकाशन किया है ना, कौन कौन सी सभाएं थी, तो याद रखिएगा मुख्य नायक का प्रकाशन किसने किया, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया, तो भीमराव अंबेडकर होगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में। कब, तो 1956 ईस्वी में। कहाँ इनका देहांत हुआ था, तो याद रखिएगा दिल्ली में। कहाँ, तो दिल्ली में। याद रखिएगा कहाँ, तो दिल्ली में। याद रखिएगा। और देखिए आप हमारे वीडियो पिछले नहीं देखें तो जा करके देख लें। आज हम लोग यहाँ तक ही वीडियो को समाप्त करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह पुस्तक जो दानिश सर का जो आया है इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा हुआ है, आप जैसे कि इस पुस्तक में देख सकते हैं। बीपीएससी TRE 1 TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं आप लोगों को डेली इसी बुक से वीडियो देता हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लें ताकि वहाँ सारा वीडियो का क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा। चलिए आज तक ही हम यहाँ पर प्रश्न को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।